हाँ जी बाल को, ये रहा सवाल। ओहो काफी अजीब सा सवाल लग रहा है, काफी बड़ा सवाल लग रहा है। OMG बच्चों, लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है जरा बताइए। क्या निकालना है? बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 21 फ्रॉम द बोरिंग बैलेंस शीट। बस इतू सा सवाल है और कुछ है ही नहीं इसमें बच्चों। करें, एक बार क्वेश्चन रीड कर लें जरा। अब एक बार जरा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं बच्चों। जरा एडजस्टमेंट देखो क्या आया है। एडजस्टमेंट, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। पेड लिखा है बच्चों, क्या लिखा है? ये पेड लिखा है, पेड। बच्चों एक तो वर्किंग नोट हमारा किसका बनता है? कंपलसरी वर्किंग नोट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। दूसरा वर्किंग नोट किसका, आप किसका बन जाएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स का एक वर्किंग नोट बन जाएगा। और बच्चों जरा इधर एक नजर लगाओ, इधर एक नजर लगाओ, नजर। यहां पर आपको डेप्रिसिएशन का दे रखा है, क्या इसका अकाउंट बनाएंगे? बच्चों एक शॉर्टकट में तरीका आपको बता रहा हूं। क्या इसका हम वर्किंग नोट बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बच्चों ध्यान रखना, अगर आपको मशीनरी से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है तो अपने को वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। तो अपने को वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला? अगर अपने को कोई भी यहां पर एडजस्टमेंट नहीं दे रखा तो बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं क्या करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डिफरेंस कितना आ रहा है? 25,000 आ रहा है, 25,000। ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बच्चों, वो क्या हो जाएगा हमारा? मशीनरी परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, यहां तक बात अपने को समझ में आ गई। अगर एडजस्टमेंट दे रखी होती, इसकी मशीन खरीदी बेची, तब तो हम वर्किंग नोट बनाते। जब कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रखी, जो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस, डेप्रिसिएशन मशीन का डिफरेंस, मशीन खरीदी है, बस इतना सा कॉमन सेंस लगाना है, सिक्स सेंस नहीं लगाना अपने को। ठीक है, ओके। तो कुल मिला के इस सवाल में भाई कुछ खरीदा है नहीं, कुछ बेचा ही नहीं, तो काय को निकालेंगे? बोलो कुछ खरीदा है, बोलो कुछ बेचा है, तो हम कुछ करें भी। और कुछ है क्या? नहीं, देखो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आओ बच्चों सॉल्व करें, बोलो हाँ। आओ, तो बच्चों दो वर्किंग नोट फटाफट से बना लेते। सबसे पहले वर्किंग नोट किसका बनेगा बच्चों? किसका बनेगा? प्रोविजन फॉर टैक्स का बनेगा पहले नंबर पे। फिर किसका बनेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, आओ जरा बच्चों वर्किंग नोट बनाए। ठीक है, प्रभा जी आई एम सॉरी, आपको आते आते देर हो गई। आप थोड़ी देर पहले आते तो कुछ किया जा सकता था। प्रोविजन फॉर टैक्स वर्किंग नोट नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 90 हो गया, क्वेश्चन नंबर 91 चल रहा है। तो बच्चों यहां पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पे क्या लिखेंगे हम, टू बैलेंस कैरेट डाउन, यहां पे हम क्या लिखेंगे, टू बैंक, और यहां पे हम क्या लिखेंगे, बाय SPL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। हाँ जी बाल को, प्रोविजन फॉर टैक्स का जरा यहां पे बैलेंस दे रखा है, जरा देखेंगे। ओपनिंग बैलेंस 5,500, क्लोजिंग बैलेंस 9,000। ओपनिंग बैलेंस 5,500, क्लोजिंग बैलेंस 9,000। बच्चों एडजस्टमेंट में क्या दे रहा है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 6,500। कितना दे रखा है, 6,500। बच्चों ये कहां पे लिखेंगे, पेड साइड पे लिखेंगे, बाय में 6,500। ठीक है। तो बच्चों डिफरेंस कितना आ रहा है, 10,000। ठीक है, 10,000। तो बच्चों ये जो है ना वर्किंग नोट में प्लस हो जाएगा, और ये जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए जरा। क्लियर बिल्कुल, ओके। बच्चों दूसरा वर्किंग नोट हमारा किसका बनेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहले बच्चों क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एज पर P&L। बच्चों जरा बैलेंस शीट में देखो, प्रॉफिट कहां पे दे रखा है सर, ये रहा प्रॉफिट। बच्चों ओपनिंग बैलेंस 55,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,25,000। कितना आएगा, 70,000। 70,000 का बच्चों क्या हमारे पास प्रॉफिट है। बच्चों इसमें हम क्या ऐड करते हैं, टिप ऐड करते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व। बच्चों कुछ रिजर्व वगैरह है क्या सवाल में, जरा ढूंढो प्लीज ढूंढो। ये वही है, आपकी जिंदगी में प्यार नहीं है। ठीक है। कोई इंटरम डिविडेंड है क्या बच्चों, नहीं है। कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या, हाँ सर प्रोविजन फॉर टैक्स है, अभी तो निकाला हमने, कितना, 10,000। कोई प्रपोज्ड डिविडेंड है क्या, नहीं है। क्या ये चीज क्लियर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रोविजन में प्लस होता है। कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंस, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम, कोई रिफंड ऑफ टैक्स, बच्चों कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस को प्रॉफिट माना जाता है साइलेंट हो तो बच्चों हमारा वर्किंग नोट कंप्लीट कितना आ रहा है, 80,000। बच्चों बताओ टिप और री में से और कुछ दे रखा है क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स के अलावा, प्लीज बताओ ना। नहीं दे रखा, तो बच्चों दोनों वर्किंग नोट हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब बस बच्चों अपने को फॉर्मेलिटी करनी है और फटाफट से कंप्लीट करना है, करना स्टार्ट करें। आ जाओ, आ जाओ, जाओ। हेडिंग डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको बाल को पता है, एक बार की बात है, 2023 की बात है, 23 की। एक स्टूडेंट थी हमारी, अकाउंट्स के पेपर में उनको 100 नंबर लेकर आने थे। ठीक है। तो सीन क्या हुआ, एग्जाम में आया ऑपरेटिंग निकाल दो या फाइनेंसिंग निकाल दो या इन्वेस्टिंग निकाल दो, तीनों नहीं आए। हाँ वही बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं। तो बाद में उन्होंने रफ में पूरा कैलकुलेट किया, ये चेक करने के लिए कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। डेडिकेशन इसको कहते हैं।
पर्टिकुलर अमाउंट। बच्चों यहां पे क्या लिखेंगे हम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बताएंगे बच्चों वर्किंग नोट कितना आएगा बच्चों, ये 80,000। ठीक है, बीएससी इको में तो भैया गौरव सर की क्लास चलेगी ना, वो तो गौरव सर बताएंगे। बीएससी का तो फरवरी में पेपर है, अगले महीने, ये रहा अगले महीने। चलो अब बच्चों ऐड क्या करना है, बच्चों ऐड क्या करना है, GDIPL। बच्चों क्वेश्चन को देख के बताइए कहीं पे कुछ इंटेंजिबल एसेट दे रखे हैं क्या, हाँ सर इंटेंजिबल एसेट दे रखे हैं, ये इंटेंजिबल, जी मतलब गुडविल, इंटेंजिबल एसेट। बच्चों पेटेंट्स पहले 15,000 के थे, अब 25,000 के हो गए, ये तो बढ़े गए। ये राइट ऑफ हुए हैं कि परचेज हुए हैं, परचेज हुए हैं। परचेज कहां पे आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो बच्चों ये तो चीज नहीं आएगी, ये तो चीज नहीं आएगी। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर, ओके। अच्छा गुडविल इंटेंजिबल एसेट। अच्छा दूसरा क्या हमारे पास, डी फॉर डेप्रिसिएशन, डी फॉर डेप्रिसिएशन। बच्चों डेप्रिसिएशन है क्या क्वेश्चन में, हाँ सर डेप्रिसिएशन है। बच्चों इसका डिफरेंस क्या मान लिया जाएगा, डेप्रिसिएशन मान लिया जाएगा, कितना है 25,000। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। $25,000। बच्चों कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या क्वेश्चन में, देखो जरा। सर इंटरेस्ट ऑन लोन डिबेंचर्स, बच्चों डिबेंचर्स में परसेंटेज नहीं दे रखी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बोरोइंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहीं भी कुछ परसेंटेज नहीं दे रखी, तो इंटरेस्ट तो नहीं आएगा। GDI क्या बच्चों कोई प्रीमियम रिडम्पशन है क्या, कोई प्रोविजन है क्या, सर प्रोविजन सिर्फ टैक्स का था, वो तो हमने कर लिया, ओके नहीं है। कोई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है क्या, वो भी नहीं है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा मेरे को बताएंगे प्राइड, कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, सर नहीं। कोई रेंट रिसीव्ड है, नहीं। कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड है, नहीं। कोई डिविडेंड रिसीव्ड है, नहीं, कुछ भी नहीं है। तो बच्चों यही क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कितना 1,05,000। बच्चों किसका ट्रीटमेंट करेंगे जरा बताना, दीदी का ट्रीटमेंट करेंगे। बच्चों ये तो करेंगे नहीं, इसका ट्रीटमेंट तो करेंगे नहीं, इसका भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। बच्चों सबसे पहले क्या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का ट्रीटमेंट होगा क्या, नहीं करेंगे सही, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स बच्चों पहले 41,500 के थे, अब कितने के हो गए 7,500, 34,000 कम हो गए। 34,000 कम क्या हो गए, आपने पेमेंट किया होगा, आपने क्या किया होगा, पेमेंट किया होगा, राइट। तो माइनस करेंगे, लेस करेंगे क्या,
डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 34,000। क्या ये चीज क्लियर? वेरी वेरी गुड बच्चों, ये हो गया। बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तो टैक्स का है, ये तो अभी हम करेंगे नहीं। इधर आओ, नीचे आओ। इसमें बच्चों करंट इन्वेस्टमेंट, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, इसका भी कुछ नहीं करेंगे। इन्वेंट्रीज बच्चों पहले था 29,000 का, अब है 18,000 का, 11,000 कम हो गया। 11,000 इन्वेंट्री कम हो गई, क्या आया होगा? पैसा आया होगा। बच्चों क्या लिखेंगे यहां पर? एड डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज 11,000। क्या ये चीज क्लियर? ओके बच्चों बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल के बारे में। बच्चों पहले था 11,500 का, 13,000 का, 15,000 1500 से आपके एसेट बढ़ रहे हैं, आपका पैसा क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। माइनस करेंगे, लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 1,500। क्या ये चीज क्लियर बच्चों अपने को? हाँ सर ये भी क्लियर। टेंजिबल एसेट आएगा नहीं। और कुछ है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, और ये हो गया। बस आखिरी प्रभा जी, बस आखिरी क्या बचा? टैक्स पेड ट्री। बच्चों क्या माइनस करेंगे जरा बताओ? सर ये 6,500 माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? 6,500 माइनस करेंगे, बात खत्म। टैक्स पे डायरेक्ट माइनस कर दो। पहले एक सब टोटल निकालेंगे बच्चों, एक सब टोटल आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जरा सब टोटल बताएंगे जरा। राजवीर बता रहा है, सब बता रहे हैं 80,500। अब बच्चों इसमें से क्या माइनस कर देंगे? टैक्स पेड माइनस करेंगे। टैक्स पेड कितना था? 6,500। कितना आया बच्चों? 74,000। या हमारे पास कैश बच्चों पॉजिटिव में तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या ये चीज क्लियर है? बोलो हाँ। वेरी वेरी गुड।